आप सभी का वापस से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडरोम पर। सो गाइज, हमने सीटी का पूरा वीक 2 का कंटेंट कवर कर दिया था। एग्जाम पास में आ चुकी है, तो हम वापस से पीवाईक्यू लेके आ चुके हैं क्विज 2 के लिए। सो आज हम देखेंगे क्विज 2 पेपर एनालिसिस ऑफ सीटी। ठीक है, ये हमारा हाल ही में जो हुआ था अगस्त में, पिछले वाले टर्म में, उसका मैंने पेपर उठा के ला दिया है। अब आप फटाफट इसके सीटी का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सारे आपको तो मालूम ही है, इसमें यस और यूजफुल करना होता है, तो ये तो आप कर ही लोगे, वरना नहीं करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें देखो अब क्या है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हमें एम लिस्ट के बारे में फाइंड करना है। एम लिस्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो एम लिस्ट को करने के लिए हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। ठीक है, और जेड हमें डू समथिंग एक प्रोसीजर कॉल कर रहा है। प्रोसीजर हमारा यहाँ पे है। एक एक करके स्टेप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि हमें क्या करना था, तो हमें एमलिस्ट के बारे में बताना था कि एमलिस्ट क्या स्टोर कर रहा है। अब एमलिस्ट जो भी स्टोर कर रहा है वो क्या स्टोर कर रहा है, जेड की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो जेड अब क्या है, जेड हमारा डू समथिंग है। ठीक है, वो हमारा प्रोसीजर, तो प्रोसीजर यहाँ पे। अब देखो प्रोसीजर में क्या है, ए है आपका जो कि इनिट ऑफ एक्स ले रहा है। एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा एक पैरामीटर था, तो पैरामीटर यहाँ पे हम देखेंगे तो एलिमेंट है हमारा। और एलिमेंट क्या है, एल का एक एक एलिमेंट है। तो एक एक एलिमेंट मतलब ये हमारा एक एलिमेंट, ये हमारा एक एलिमेंट, ये हमारा एक एलिमेंट, और ये 40 से लेकर यहाँ तक एक एलिमेंट, और ये एक एलिमेंट। ठीक है, टोटल 5 एलिमेंट है। एक एक एलिमेंट करके जाएगा। अब उस एलिमेंट का इनिट ऑफ एक्स लेना है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एक वैल्यू छोड़ देनी है आपकी, यानी कि आखिरी वाला वैल्यू आपको छोड़ देना है। अगर आपने नहीं देखा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ जाके प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो ही वैल्यू लेगा, और यहाँ पे भी दो ही, वैसे ही दो दो वैल्यू लेते रहेगा एक छोड़ के। अब हमारा यहाँ पे तो काम हो गया। अब देखो रिटर्न हमारा जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट ऑफ ए कर रहा है, यानी कि जो हमने ये दो पेयर बनाया उसमें से भी पहला, यानी कि हमारा ये 10, ये 20, ये 30, एंड ये 40, एंड ये 50। ठीक है, तो हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। यानी कि जेड की वैल्यू हमारी क्या आएगी, पहले के लिए 10 आएगी, दूसरे के लिए 20, तीसरे के लिए 30, चौथे के लिए 40, एंड आखिरी के लिए 50। तो ये करके हमारा एक लिस्ट तैयार होगा 10, 20, 30, 40, 50 का। ठीक है, तो हमारा आंसर देख सकते हैं, हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में देखो हमें क्या करना है, हमें इज रीच वाई फाइंड आउट करना है। इज रीच हमारे यहाँ पे प्रोसीजर चल रहा है। इस प्रोसीजर में देखो क्या है। ठीक है तो देखो हमारा यहाँ पर एक वर्ड डेटा सेट है। ठीक है, वर्ड डेटा सेट में हमें हर वर्ड का यहाँ पे लेटर कंसिडर किया हुआ है आई से। ठीक है, यानी कि हर लेटर को आपको चेक करना है हर वर्ड के। ठीक है, अगर आपका वर्ड यहाँ पे देखो, आपका जो लेटर वो ए वेरिएबल स्टोर कर रहा है। ठीक है, हर बार आपका लेटर चेंज होगा तो ए के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ए वॉवेल निकला तो उसको क्या करोगे, एक डिक्शनरी है जो कि वी डिक्ट है, ऊपर आपका वी डिक्ट था, उसमें आप स्टोर करा दोगे और वैल्यू लिख दोगे ट्रू। ठीक है, और फिर इसी तरह आप एक-एक करके आप हर बार चेक करते जाओगे। और सुनो, आखिरी में अगर आपका वी डिक्ट का जो की है वो उसका जो लेंथ है अगर वो 3 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न कर दोगे, वरना फॉल्स रिटर्न कर दोगे। और हमें देखो यहाँ पर क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करवाना है। यानी कि हमें इस स्टेटमेंट का उल्टा सोचना होगा। यानी कि हमारा जो वी डिक्ट है ऊपर, यानी कि जितने वोवेल स्टोर कर रहा है, देखो यहाँ पर अगर आपका ए वोवेल होगा तो पहले अगर ट्रू होगा तो दूसरी बार भी जाएगा तो ट्रू ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखा दूं, सपोज ए एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आम आम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला अगर आपका ए, यहाँ पे आपका जो लेटर है वो क्या है, ए है, तो आपका जो डिक्शनरी होगा वी डिक्ट, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वी आपका जो डिक्शनरी होगा, सपोज मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, वी आपका एक डिक्शनरी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए करके ट्रू आ जाएगा, ए यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रू, ठीक है, ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली अब दूसरी बार भी जाएगा तो दूसरी बार भी ए है, तो दूसरी बार भी ए है, तो एक बार तो ए ट्रू हो गया, तो अब दूसरी बार भी ए ट्रू करने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, वो अब दूसरे लेटर पे चला जाएगा। यानी कि आपका भले ही कितने भी मतलब एक ही टाइप के वोवेल हो, लेकिन उसको हम एक ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो की होगा, की ए ई आई ओ यू ही होगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू ही होगा। अगर आपके लेटर में ये मैच करेगा तो वो आपका वी डिक्ट में स्टोर हो जाएगा, अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि अब देखो हमें यहाँ पे अपना फॉल्स कराना था। यानी कि हमारा जो वी डिक्ट का की है वो, उसमें जो कम से कम वोवेल होने चाहिए वो दो होने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोवेल दो होने चाहिए, तीन नहीं होना है। अगर तीन होगा तो हमें रिटर्न ट्रू करा देगा। ठीक है, तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दो टाइप के आपके वोवेल्स देखने को मिले। ठीक है, मैक्सिमम दो टाइप्स के। तो आओ ऐसा वोवेल ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला है प्रिजर्वेंस। ठीक है, तो इसमें देखो ई है और एक है दूसरे टाइप का ए। ठीक है, इसके अलावा और आपको दूसरे टाइप का वोवेल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमको मेनली दो टाइप के ही चाहिए थे,
एक टाइप का भी हो सकता है और दो टाइप का भी, तीन का नहीं होगा, तीन का होगा तो हमें रिटर्न ट्रू करा के दे देगा, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसमें आपको ओ यू ए आई देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तीन या फिर तीन से ज्यादा होंगे, दो तक तो होंगे नहीं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ओ यू ई है, तो यहाँ पे भी तीन है, हमको ये नहीं चाहिए। यहाँ पे भी ओ आई ई है, तो यहाँ पे भी तीन है, हमको ज्यादा से ज्यादा दो चाहिए थे। अगर तीन या फिर तीन से ज्यादा होता तो ट्रू दे देता, लेकिन हमें फॉल्स चाहिए था। तो आई होप आपको भी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो डाउट में पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो गया, देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें समझने में आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आपको रिमाइंडर का मैं बता दूं, तो ये आपका रिमाइंडर देता है, अगर आप जे से एक्स को डिवाइड करोगे तो उसका एक रिमाइंडर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आखिरी वाले से पहले वाले को डिवाइड दोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको रिजल्ट में दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो कि आपको बी के बारे में फाइंड आउट करना है, तो बी आपका यहाँ पे है, ठीक है। और बी के लिए आपको ये वाला ट्रू होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्रोसीजर है ये वाला, इसको ट्रू कराना है, यानी कि हमें यहाँ पर आना है किसी तरीके से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, तो देखो ए आपको लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे प्रोसीजर कराना है नंबर से। तो प्रोसीजर यहाँ पे नंबर हो रहा है, यानी कि एक एक करके ये नंबर पर जाएगा। तो सबसे पहले 18 लेगा, 18 देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, सम ऑफ डिजिट जीरो है, टेम्प आपका एक्स हो गया, यानी कि अब यहाँ पे एक्स आपका नंबर था और नंबर 18 था, तो यहाँ पे आपका टेम्प क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 जीरो से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है जीरो से बड़ा है। अब यहाँ पे डिजिट रिमाइंडर 18 और 10, यानी कि अगर आप 18 को 10 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर आपका 8 आएगा, यानी कि आपका ये डिजिट 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। और ये डिजिट अब यहाँ पे जाकर 8 हो गया, तो आपका अब सम ऑफ डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है, सम ऑफ डिजिट 8 हो गया। अब देखो जो आपका टेम्प हुआ था यानी कि 18, अब 18 को 10 से डिवाइड दोगे, फ्लोर मतलब क्या होता है कि उसको डिवाइड मतलब आपका जो ऐसे, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे 18 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको डिवाइड दे रहा हूँ, 10 यहाँ पे है ऐसे, ठीक है, तो वो कितनी बार में जा रहा है वो होता है आपका फ्लोर, उसका जो एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि कितने बार में वो जा रहा है वो होता है आपका फ्लोर। तो यहाँ पे ये 1 बार में जा रहा है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वापस जाएगा वाइल लूप में, वाइल लूप में वापस गया, जीरो से बड़ा है 1, ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिमाइंडर चेक करेगा, तो 10 देखो 10 से तो 1 को आप डिवाइड नहीं दे पाओगे, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 ही होगा अब, यानी कि अब आपका 8 की जगह पे 1 रिमाइंडर हो गया, तो अब डिजिट की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे सम क्या कर दोगे, डिजिट को ऐड कर दोगे, तो अब पहले 8 था, अब ऐड करोगे 1 तो क्या हो जाएगा, अब आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका 9 हो गया। अब वापस जो आपका वैल्यू यहाँ पे जो कि टेम्प की वैल्यू बन चुकी थी, क्या बन चुकी थी, 1, 1 बन चुकी थी ना, अब 1 से 10 को डिवाइड नहीं दे पाओगे, ऑब्वियस या अब नहीं दे पाओगे, तो अब आपका यहाँ पे प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिवाइड दे दिए तो दे दिए, तो वो जीरो से छोटी हो जाएगी, इस वजह से अब यहाँ पे आप डिवाइड नहीं दोगे उसको। तो यानी कि आपका ये क्या हो गया, आपका ये आंसर आ गया है 9, सम ऑफ डिजिट क्या आ गया है, 9 आ गया है। अब देखो इफ ऑफ रिमाइंडर एक्स और सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट आपका 9 है और स्टार्टिंग में एक्स आपका क्या था, आपका था 18, ठीक है, यानी कि अब देखो 18 आपका आंसर आ गया। अगर 18 आपका आंसर आ गया, यानी कि अब इसका जब रिमाइंडर निकालोगे 9 से जब 18 को डिवाइड दोगे तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, क्योंकि वो 2 बार में प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे आपका 0 ही आएगा, तो अब आपका रिटर्न कर देगा 18। सिमिलरली अगर आप देखोगे 19 को देखोगे, तो अब इसको मैं आई थिंक इरेज कर देता हूँ फॉर क्लियर विजन, वेट। हाँ तो देखो, आई थिंक इतना तो काफी है। देखो अब 19 की बात करता हूँ मैं, तो 19 तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे टेम्प तुम्हारा वापस स्टार्ट हो गया, टेम्प तुम्हारा 19 है, यानी कि अब तुम्हारा जीरो से बड़ा, तो वापस तुम स्टार्ट करोगे प्रोसीजर। पहला देखो, पहला 18 हमने ऐड कर दिया, तो बी में 18 की वैल्यू तो ऐड हो चुकी है, हमें बी की वैल्यू स्टोर करानी थी। तो यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ तो उसमें हम 18 लिख देंगे, ठीक है, 18 हमारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हम 19 चेक कर रहे हैं, तो 19 पर अब जाएंगे हम, तो देखो अब यहाँ पे 19 पर आएंगे, रिमाइंडर वापस 10 से होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा डिजिट क्या हो गया, अब 9 हो गया। तो सम ऑफ डिजिट, तो हमारा सम ऑफ डिजिट एक वैल्यू आ चुकी है 9, तो यहाँ पे मैं अब सम ऑफ डिजिट लिख देता हूँ 9, ठीक है, ये है हमारा सम ऑफ डिजिट, इसकी वैल्यू है हमारी 9, ठीक है। अब यहाँ पे वापस फ्लोर डिवीजन दोगे 9 का, तो 9 से डिवीजन मतलब जो आपका टेम्प था वैल्यू 19, उसको जब आप डिवाइड दोगे तो 1 बार में ही जाएगा, ठीक है। एक बार हमने किया था तो यहाँ पे 18 1 ही बार में जा रहा था, तो 19 भी 10 से डिवाइड दोगे तो 1 ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्प की न्यू वैल्यू
1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि अब वापस आप कोड रन कराओगे तो अब 10 आपका 1 हो जाएगा, टेम्प 1 हो गया, वापस ये 0 से बड़ा है। अब वापस डिजिट पे जाओगे, रिमाइंडर आपका क्या है, टेम्प और 10। तो टेम्प देखो अब आपका 1 हो चुका है, और 1 को जब 10 से डिवाइड दोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा। यहाँ पे आपका वापस डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अब जो पहला आपका सम ऑफ डिजिट था 9, अब प्लस 1 और कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 10। 10 हो गया, ठीक है। तो आपका ये वापस कोड पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आओगे इफ ब्लॉक पर। इफ ब्लॉक पर क्या होगा, आपका x की वैल्यू पहले थी 19 और सम ऑफ डिजिट हो चुका है 9। तो 19 9 से कभी डिवाइड होता नहीं है, वो एक रिमाइंडर जरूर देगा। तो हमें तो 0 रिमाइंडर चाहिए था, यानी कि ये क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉल्स कर देगा तो आपका वो बी में वैल्यू स्टोर नहीं होगा, यानी कि 19 स्टोर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आपका ये कोड रन कर। अब देखो मैं इसका एक विजुअलाइज एग्जांपल दे देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। देखो इसमें ये चीज कह रहा है ना कि आपका जो 18 है, सपोज देखो 18 है, 18 को सबसे पहले वो तोड़ रहा है तो आपका पहला तोड़ के, जैसे कि 18 ऐसे था तो स्टार्टिंग का ये वाला डिजिट ले ले रहा है। ठीक है, ये वाला डिजिट ले लिया, आपका हो गया 8, हो गया ना। अब दूसरी बार में आपका ये डिजिट ले रहा है, ये आपका जोड़कर सपोज हो गया 1। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, ऐड करने के बाद आ गया आपका 9। ठीक है, अब देख रहा है ना कि ये जो 9 है इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको आपका बीब में मतलब ऐड कर दे रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो वो ऐड नहीं कर रहा है। ये था आपका टोटल का टोटल इस कोड में विजुअलाइजेशन। ये मैंने आपको एक हिंट के तरीके से बता दी। यहाँ पर आपका थोड़ा सा लोचा है, ठीक है, आपको थोड़ा एक एक करके समझना पड़ेगा। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊं, आप पॉज करके उसको एक बार और थिंकिंग कीजिएगा, अपने खुद से थिंकिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कोड में हो क्या रहा है। इस कोड का मेन पॉइंट ही यही है। ठीक है, आपका दोनों जो प्लेस है, मतलब दोनों डिजिट है, उसको ऐड करके चेक कर रहा है कि वो ओवरऑल डिजिट को डिवाइड दे रहा है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं 24 की बात करूँ तो 24 देखो 2 + 4 6 होता है। 6 अगर डिवाइड कर दिया 24 को तो ऐड कर लेगा, तो देखोगे यहाँ पे 24 ऐड हो चुका है। सिमिलरली 2 + 1 3 होता है, 3 21 को डिवाइड कर देगा तो 21 ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखो 1 + 3 4, 4 13 को डिवाइड कर देता है, नहीं करता है, इसलिए वो ऐड नहीं हुआ। तो ये आपका पूरा लॉजिक था, ये आपका पूरा का पूरा कोड आपका लॉजिक था, जो कि मैंने एक एक करके बताया। लेकिन फॉर विजुअलाइजेशन मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये ट्रिक भी बताई कि इसमें हो क्या रहा है और आपको करना क्या है। पहली बार के लिए तो आप कोड को रीड करोगे, लेकिन जैसे ही आपको थिंकिंग आ जाएगी कि अच्छा इसको मतलब एक एग्जांपल में ऐसा हो रहा है, तो अब से ऐसी ऐसी तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हमें एल की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिगार्डिंग एल, यानी कि एल के मुताबिक हमें क्वेश्चन चूज करना है, और एल यहाँ पे एक प्रोसीजर कॉल है। ठीक है, प्रोसीजर कॉल में देखो हो क्या रहा है, हमें एल बताना है, तो एलिमेंट एल बताना है, रिटर्न L3 हो रहा है। यानी कि इस जो प्रोसीजर है उसमें L3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, और L3 हमारा यहाँ पर है। L3 के लिए हमें नॉट फाउंड चाहिए, यानी कि हमारा फाउंड ट्रू ना हो। तो पहली फाउंड है हमारा फॉल्स है, और यहाँ पर फाउंड ट्रू हो रहा है, यानी कि हमें इस स्टेटमेंट को गलत ठहराना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को गलत ठहराना है। तो अब देखो इसको हम कैसे गलत ठहराएंगे। यहाँ पे हो रहा है फॉर ईच आई इन L1, L1 में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, यानी कि L1 में जितने भी एलिमेंट हैं, और जे यानी कि L2 में जितने भी मेंबर है, L1 के मेंबर को हमने देखो L1, यहाँ पे अगर मैं L1 लिख देता हूँ और यहाँ पे L2 लिख देता हूँ। ठीक है, L1 के मेंबर को हमने I कहा है, और L2 के मेंबर को हमने J कहा है। ठीक है, अगर I और J दोनों सेम हुए तो हमें फाउंड ट्रू कर देता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, फाउंड फॉल्स। तो हमें ऐसा करना होगा कि I और J सेम ना हो, I मतलब L1 के एलिमेंट और L2 का एलिमेंट दोनों अलग अलग हो। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, नॉट फाउंड होगा, और जो हमारा I है यानी कि L1 का जो एलिमेंट है वो L3 में स्टोर होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है, L1 और L2 का अगर एलिमेंट सेम हुए तो L3 में स्टोर नहीं हो रहा है। L3 में स्टोर कराने के लिए हम वो L1 का एलिमेंट लेंगे जो कि L2 में नहीं हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन के मुताबिक। तो देखो ऑप्शन में यही ऑप्शन सही था। क्या कह रहा है कि L1 का वो एलिमेंट हमको लेना है, एलिमेंट ऑफ L1 जो कि L2 में प्रेजेंट ना हो, और वही चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, तो यह ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बताना है, हमें बताना है डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी आपका यहाँ पे एक डिक्शनरी है। ठीक है, डिक्शनरी है। अब देखो इसमें क्या है, आप एक एक करके टेबल रो करो। देखो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आपको तो मालूम है कि ये फालतू है, आप इसको कई बार देख चुके हो, तो इन सबको स्किप कर देना। अब आना नेक्स्ट यहाँ पर इफ ब्लॉक पर। इफ ब्लॉक में क्या है कि आप चेक कर रहे हो कि जो एक्स ऑथर है वो डी में है कि नहीं। अगर एक्स ऑथर डी में है, यानी कि सपोज उसका एक पहले से ईयर आपको दिया हुआ है। ठीक है,
सपोज अगर मैं बोल देता हूँ कि एक्स ऑथर का डिक्शनरी में वैल्यू 2000 दिया है, ठीक है, 2000 दिया है, लेकिन एक्स ईयर आपका 1999 दिया है, यानी कि 2000 से तो एक्स ट्रिपल नाइन छोटा है। छोटी वैल्यू को अब क्या कर रहा है कि अपडेट कर दे रहा है एक्स से। देखो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सपोज राम था, ठीक है, राम था, उसकी वैल्यू हमें स्टार्टिंग में 2000 गिवन थी, 2000 ऐसे गिवन थी, ठीक है, लेकिन आपने जो एक्स ईयर था, आपने जो एज्यूम किया था एक्स ईयर, वो सपोज 100 कह देता हूँ, 1000, ठीक है, 1000 थी ईयर्स, ठीक है। तो अब इस स्टेप में क्या हो रहा है, अब मैं बता दूं कि आपका जो सपोज था, जैसे कि राम का 2000 था, लेकिन आपका एक्स ईयर यहाँ पे 1000 था, तो वो जो छोटी वैल्यू है उसको अब बड़ी वैल्यू की जगह अपडेट कर दिया जा रहा है, यानी कि अब इस 2000 की जगह क्या हो गया, अब यहाँ पर 1000 हो गया, यानी कि अब जो हमारा डिक्शनरी है वो अपडेट होके क्या हो चुका है, छोटी वैल्यू ले चुका है। यानी कि छोटी वैल्यू को लेने का मतलब क्या है कि अगर जो राम है वो उसने जो स्टार्टिंग में सबसे पहली जो अपनी बुक पब्लिश की थी, उसकी ईयर राम के वैल्यू की तरह स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो ओवरऑल इस पूरे कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, आप सपोज कर लो कि एक राम नाम का बंदा था, उसने बहुत सारी बुक बनाई थी, मतलब पब्लिश की थी हर ईयर में, तो उसका डिक्शनरी में स्टोर था 2000, ठीक है, 2000 स्टोर था, लेकिन उसने एक पहले भी बुक बनाई थी उस ईयर का, जैसे कि मान लो कि 1000 में, 1000 ईयर थी, उसमें उसने बुक बनाई थी, तो जो आपकी छोटी वैल्यू है अब वो अपडेट हो जाएगी न्यू वाले डिक्शनरी में, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी इसमें लॉजिक कि इसमें क्या करना था। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं, तो ऑप्शन देखो इसमें क्या कर किया गया है, इसमें डिक्शनरी का जो ऑथर है, ठीक है, उसका जो ये मतलब ऑथर एक की है आपका, वो किससे मैप किया गया है, फर्स्ट बुक से। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि आपको मतलब कि छोटा ईयर लिया गया है। छोटा ईयर मतलब क्या, पुराना ईयर। पुराना ईयर का मतलब क्या, जो सबसे पहले पब्लिश की गई थी बुक, वही चीज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यानी कि जो पहली बुक पब्लिश की गई थी, यानी कि जो छोटा सा ईयर था, वही आपका मैप किया गया है, ठीक है। ये कोड आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक रीड करना पड़ेगा, इतना बड़ा जो पैसेज दिया हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, लेट एमपीसी द लिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर मोर देन 75। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एमपीसी, जैसे कि ये आप एक सेट समझ लो कि एम और पी और सी आपका सेट है, या फिर लिस्ट बोला गया है, बेहतरीन लिस्ट समझो, ठीक है। लिस्ट में इन सब की वैल्यू स्टोर की गई है, यानी कि सपोज एम में किसकी वैल्यू स्टोर की गई है, उन सारे स्टूडेंट की जिन्होंने 75 से ज्यादा लाया है मैथमेटिक्स में, पी में फिजिक्स में 75 से ज्यादा लाया, और सी में केमिस्ट्री में 75 से ज्यादा लाया, उसकी वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या बताना है, डिक हमारा स्टोर कर रहा है डिक्शनरी सीक्वेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट मैप्ड टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इन विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड मोर देन 75। तो देखो डिक्ट स्टोर में क्या स्टोर किया जा रहा है, डिक्ट में आपका ये स्टोर किया जा रहा है कि उन सारे बच्चों को एक ऐसे में स्टोर कर दो, मतलब एक ऐसे वाइज स्टोर कर दो कि उनका जो नंबर है वो 75 से अधिक हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि आप इसको कैसे कर सकते हो, तो सपोज आपका जो डिक्ट एक डिक्शनरी है, ठीक है, डिक्ट एक डिक्शनरी है, उसमें आपका क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको टोटल ऐसे बच्चों को चूज करना है जिसका नंबर 75 से अधिक हो, तो मैं कहूंगा कि आप क्या करो, एम में जितने भी बच्चे 75 से ज्यादा लाए उसको रखो, ठीक है, उसको रखो। फिर पी 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 की वैल्यू, यानी कि फिजिक्स में जितने 75 से अधिक लाए उसको रखो, और सी में जितने भी 75 से ज्यादा लाए उसको रखो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोड दिया हुआ है, ठीक है, उस कोड में करना है क्या है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है एन सब सीक्वेंस करके एक प्रोसीजर कॉल, तो हमें आई थिंक ऑप्शन से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, प्रोसीजर एन सब ऑफ एन काउंट 0, ठीक है, इफ मेंबर एम एंड एन। देखो अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, ये जो है तुम्हारा एक फंक्शन है लिस्ट का, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एम में आपका जो ये एम लिस्ट है, उसमें चेक किया जाता है कि ये एन आपका है कि नहीं, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको आई थिंक बता रहा था कि आप क्या करो कि ऐसे बच्चों को चूज करो जो कि ईच वाइज, यानी कि एम में भी 75 से ज्यादा हो, पी में भी 75 से ज्यादा, और सी में भी 75 से ज्यादा हो। यानी कि क्या करा जा रहा है कि आपका वो बच्चा चेक किया जा रहा है कि वो एम लिस्ट में है कि नहीं, पी लिस्ट में है कि नहीं, सी लिस्ट में है कि नहीं। क्योंकि एमपीसी में क्या स्टोर किया जा रहा था कि उन बच्चों का नंबर स्टोर किया जा रहा था जो कि 75 से ज्यादा है, ठीक है। ये इस कोड के पीछे की लॉजिक है। देखो एक बार और देखो क्या हुआ इसमें,
इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे कि हम एक-एक करके बच्चे को चेक कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है? एक-एक करके बच्चे को चेक कर रहे थे। लेकिन हमें यहाँ पे पहले से गिवन था कि एम में है ऐसे बच्चे जो 75 से ज़्यादा है, पी में ऐसे बच्चे पहले से हैं जो 75 से ज़्यादा और सी में ऐसे बच्चे हैं जो 75 से ज़्यादा हैं। और हमें एक ऐसा डिक्शनरी चाहिए था कि जिसमें सारे बच्चे ही 75 से ज़्यादा हों। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि उस बच्चे को चेक करें कि उन तीनों में से किसी न किसी में 75 से तो ज़्यादा होगा ही, अगर उस लिस्ट में है तो। तो वही चीज़ यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे चेक की जा रही है कि अगर काश वो एम में हो तो काउंट 1 कर दिया जाएगा, काश वो पी में हो तो काउंट 1 कर दिया जाएगा, काश वो सी में हो तो काउंट 1 कर दिया जाएगा और ओवरऑल काउंट स्टोर करा दिया जाएगा, ठीक है? तो आपका डिक्शनरी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएंगे जो कि 75 से ज़्यादा स्टोर किए हैं, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में ऐसा है, इसको चेक करते हैं। तो देखो ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ये आपका नेस्टेड इफ यूज़ किया गया है। यानी कि अगर वो एम में नहीं है तो किसी में नहीं हो। तो भाई हमें तो ऐसी कोई लॉजिक दी ही हुई नहीं है कि हमें ऐसा तो बताया नहीं हुआ है कि कम से कम मैथ में 75 लाना चाहिए, बाकी में लाए उसके हिसाब से बताओ। तो ऐसा नहीं है, हमें तीनों में से चेक करना होगा, ठीक है? क्योंकि हमें बोला गया है कि कम से कम 75 से ज़्यादा लाना चाहिए। तो हम तो तीनों में चेक करेंगे, तो ये वाला लॉजिक हमारा गलत हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका एक लिस्ट बना दिया गया एमपीसी का और चेक किया जा रहा है कि एस लिस्ट इन सब्जेक्ट लिस्ट। अच्छा देखो, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, मतलब ऊपर वाले तरीकों को देखो। मैं आपको बताऊं ना, कोडिंग में एक बहुत ईजीएस्ट चीज होता है कि आप कोड को छोटा कर दो, तो यहाँ पे बस उसको छोटा कर दिया गया है। यहाँ पे एमपीसी को एक लिस्ट में स्टोर करा दिया गया है और उस बच्चे को इस लिस्ट के अंदर जाके चेक किया जा रहा है, बस इतना काम है, ठीक है? यानी कि अब क्या किया जा रहा है कि उस जो बच्चा है उसको इस लिस्ट के एलिमेंट में जाके चेक किया जा रहा है और एलिमेंट यहाँ पे क्या है, एम है, पी और सी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर एलिमेंट में जाकर चेक हो रहा है, यानी कि हर सब्जेक्ट वाइज जाके चेक हो रहा है, तो काउंट को इंप्लीमेंट कर दिया जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेस्टेड लूप का काम किया गया है, तो नेस्टेड लूप का काम किया गया है तो यहाँ पे भी गलती हो जाएगी। अगर वो एम मान लो कि अगर मैथ में ही कम नंबर ला दिया, बाकी में तो अधिक ला दिया, तो पहले ही की वजह से आपका जो डिक्शनरी में वैल्यू स्टोर होनी थी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो हमें तो तीनों के लिए चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे नेस्टेड लूप का काम करके यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत बड़ा है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। तो वर्ड आपका डेटा सेट गिवन है एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमें वर्ड भी गिवन है इंजीनियर एंड एनालिसिस, ठीक है? कोड की तरफ बढ़ते हैं तो कोड आपका आई थिंक बहुत बड़ा है, छोटा सा कर लेता हूँ, वेट बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट डिक्ट है, सेकंड डिक्ट है, कॉमन डिक्ट है। फर्स्ट डिक्ट में क्रेडिट डिक्ट, सेकंड डिक्ट में भी क्रेडिट डिक्ट। अब बात करते हैं कि क्रिएट डिक्ट है क्या। देखो क्रिएट डिक्ट क्या है, आई इक्वल्स टू 1, डिक्ट आपका एक बनाया गया डिक्शनरी, ये जाके आपका एक एक लेटर चेक कर रहा है। एक्स इक्वल्स टू मतलब एक्स में वो लेटर को स्टोर कराया जा रहा है। अब देखो डिक्ट में चेक किया जा रहा है कि वो लेटर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके नाम का एक की बनाकर उसमें वैल्यू 1 स्टोर करा दिया जा रहा है, और अगर है तो बस उसके वैल्यू में 1 ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रोसीजर में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डिक्शनरी बनाया जा रहा है, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखो फॉर ईच की इन फर्स्ट डिक्ट, यानी कि जो फर्स्ट डिक्ट है, ठीक है, फर्स्ट डिक्ट है उसमें आपका एक एक वर्ड को चेक किया, एक एक लेटर को चेक किया जा रहा है। अगर एक एक लेटर ईज की ऑफ सेकंड डिक्ट की, यानी कि सेकंड डिक्ट का जो की है उसमें अगर है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपका जो फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं एक डिक्शनरी कह दूं, ठीक है, आपका एक फर्स्ट डिक्शनरी है, ठीक है? वो चेक किया जा रहा है कि वो सेकंड डिक्शनरी के की में है कि नहीं, की का जो आपका लिस्ट है सेकंड डिक्शनरी का उसमें है कि नहीं, ठीक है? ये बस उतना ही कर रहा है। और अगर, यानी कि अब इस स्टेप के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप पर आओगे तो वो अगर आपका जो फर्स्ट का जो लेटर है वो सेकंड में है, मिल जाता है, तो क्या चेक करेगा कि जो नंबर ऑफ टाइम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स है फर्स्ट में लेटर आने के, वो ज्यादा है अगर सेकंड ऑफ मतलब सेकंड डिक्शनरी में नंबर आने के उस लेटर के, तो क्या आपका जो कॉमन डिक्शनरी है उसमें की बनाकर उसका फर्स्ट डिक का स्टोर करा दिया जाए, ठीक है? अगर मैं ओवरऑल बात करूं एग्जांपल से, तो देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग है। सपोज ये आपका पहला और ये दूसरा है, यही है, ठीक है, आपका पहला और ये दूसरा है। तो देखो पहले में आपका जो एक एक है, सपोज यहाँ पे देखो ई लिख लो, ई कितनी बार आ रहा है, आई थिंक 3 बार आ रहा है, ठीक है, 3 बार आ रहा है। वेट, ई 3 बार आ रहा है, एन आपका कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 ही बार आ रहा है, एन आपका कितनी बार आ रहा है, ये भी 3 ही बार आ रहा है, ठीक है? एन 3 बार आ रहा है, ई 3 बार आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है यहाँ पे, 2, ठीक है? और बाकी कुछ, तो देखो अगर मैं ऑब्वियसली बात करूँ तो पहले आप ये चेक करोगे कि इसका लेटर इसमें है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे ना तो ई
इसमें नहीं है, ठीक है, सेकंड में नहीं है, तो ई को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, एन चेक करोगे तो एन है, ठीक है। अभी आप इसको छोड़ दो, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से सोचो। तो देखो यहाँ पे एन इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि हमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतना स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका जो पहला मतलब जो लेटर है फर्स्ट की में, वो सेकंड में भी होना चाहिए, तभी आपका स्टेटमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो देखोगे कि दोनों में आपका होने चाहिए लेटर, तो एन आपका दोनों में है और आई आपका दोनों में, ठीक है। तो दो ही लेटर ऐसे हैं जो कि आपके दोनों में, तो आपका एक एन दोनों में है और एक आई दोनों में, ठीक है। ऐसे दो लेटर हैं जो कि आपके दोनों में है। और अगर मैं अब नीचे के स्टेप की बात करूँ तो नीचे में क्या कह रहा है, तो देखो उस की का यानी कि एन का आपका नंबर ऑफ ऑकरेंस फाइंड करना है। तो इसमें देखो कितने हैं, दो, सॉरी आई थिंक तीन है, ठीक है। तो आपका थ्री है। और सेकंड ऑफ डिक्ट में अगर मैं बात करूँ तो दो, सॉरी एन आपका एक ही है। तो देखो फर्स्ट में तीन थे लेकिन इसमें एक है, तो ऑब्वियसली ये तीन बड़ा था, तो आपका जो फर्स्ट डिक्ट मतलब कॉमन डिक्ट है उसमें फर्स्ट डिक्ट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि एन कितना था, इसमें तीन था, तो कॉमन डिक्ट क्या हो जाएगा, एन थ्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सेकंड डिक्ट ज्यादा होता तो क्या होता, आपका वन स्टोर हो जाता, लेकिन आपका यहाँ पे फर्स्ट डिक्ट ज्यादा है। और दूसरे की बात करें आई के लिए, तो आई आपका कितना था, इसमें इसमें था आपका दो और इसमें था एक, तो वापस से आपका यहाँ पे दो ज्यादा था आई, तो कॉमन डिक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, आई टू स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एन थ्री स्टोर होगा और यहाँ पे आई टू स्टोर होगा, यानी कि कॉमन डिक्ट में आपका ऐसे आ जाएंगे, एन आपका की होगा और थ्री आपका वैल्यू होगा, सिमिलरली यहाँ पे आई आपका की होगा और टू वैल्यू होगा। अब बात करते हो ऑप्शन पे, तो ऑप्शन देखो द कॉमन डिक्ट, यहाँ पे एन थ्री और आई टू वैल्यू स्टोर किया गया और हमारा भी एन थ्री और आई टू ही आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो गलत ही हो गया जब ऊपर वाला सही होगा। इन द लाइन सिक्स वी रिप्लेस द फर्स्ट डिक्ट सेकंड डिक्ट, ओके। हाँ देखो वही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आपका ये ज्यादा होता तो क्या हो जाता, आपका एन जो कि इसकी वैल्यू थी एन वन हो जाती, ठीक है, एन वन हो जाती और आई वन हो जाती, क्योंकि सेकंड वाला बड़ा होता, तो सेकंड बड़ा होता तो यहाँ पर स्टोर हो जाता, ठीक है, सेकंड वाली की वैल्यू कॉमन डिक्ट में स्टोर हो जाती, तो यहाँ पे एन वन और आई वन आ जाता, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आओगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ये ओलंपिक्स का आपको एक डेटा सेट गिवन है, ठीक है। इसमें आपका पी एक डिक्शनरी बना दिया गया है, सेम वापस यहाँ पे वही लोचा हो रहा है। और बात करते हैं पी आपका एक प्रोसीजर कॉल किया गया है, पी क्या है, जो कि डू समथिंग पी है, ठीक है। और प्रोसीजर ऑफ मेडल, अपडेट मेडल काउंट, यानी कि पी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी अपडेट मेडल काउंट से। सो क्यू स्पोर्ट एंड मेडल, इफ इज क्यू क्यू स्पोर्ट, अगर यानी कि देखो स्पोर्ट नाम का अगर की आपके क्यू में है तो ही ये क्या करेगा, उसमें वन वैल्यू ऐड करेगा, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसमें आपको वैल्यू में एक मतलब की आपको बना के दे देगा, की बनाकर, और उसकी वैल्यू वन आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गोल्ड, गोल्ड आपका सॉरी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे कि क्या कहते हैं, आपका एक डिस्नी क्यू था, और मैं बात कर देता हूँ जैसे कि क्रिकेट आपका स्पोर्ट, ठीक है। तो अगर क्रिकेट स्पोर्ट है आप में, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, उसका मेडल डालकर आपको प्लस वन कर देगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं था लेकिन अब क्रिकेट है, तो क्रिकेट आपको ऐसा करेगा, ऐसे आपको एक डिक्शनरी बना के दे देगा और उसमें ये की आपको की वैल्यू आपको ये आपको अपडेट करके दे देगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देगा, क्यू जो कि अपडेटेड क्यू था उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर डू समथिंग आर, क्योंकि अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। और डू समथिंग आर में क्या था, मैक्सिमम ऑफ जीरो, यानी कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम फाइंड किया जा रहा है, और मैक्सिमम किस चीज की फाइंड किया जा रहा है, यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू फाइंड की जाएगी। अगर आप देखोगे कोड को ध्यान से तो ईच स्पोर्ट, यानी कि हर स्पोर्ट पर जाया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि गोल्ड की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है कि नहीं, यानी कि हर बार मैक्सिमम चेक की जा रही है कि गोल्ड की वैल्यू किस स्पोर्ट में ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर है। अब बात करते हैं इसमें पूछा गया है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन सुडोकोड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू। यहाँ पे देखो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें ऑप्शन सही जाना पड़ेगा सुडोकोड में। इन प्रोसीजर अपडेट मेडल काउंट, इफ द स्पोर्ट इज इन क्यू द मेडल काउंट फॉर स्पोर्ट्स इज इनिशियलाइज विथ वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपका जो स्पोर्ट है वो क्यू मतलब आपका जो स्पोर्ट है वो क्यू में है, तो वहां पे आपका मेडल काउंट इनिशियलाइज होना चाहिए जीरो से। तो देखो ये तो जरूरी नहीं ना, क्योंकि देखो अगर आप मान लो कि स्पोर्ट है लेकिन अभी तक आपने ना ही उसमें गोल्ड लाया, ना ही सिल्वर लाया, ना ही ब्रोंज लाया, तो भाई वो तो जीरो जीरो ही होनी चाहिए। वो बात कर रहा है एक्चुअली इसमें, देखो ठीक है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन की बात करी इन प्रोसीजर अपडेट मेडल, ठीक है, क्योंकि अपडेट मेडल की ही इसमें प्रोसीजर की बात की जाइए। और यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द स्पोर्ट इज इन क्यू, यानी कि अगर आपका स्पोर्ट क्यू में है तो उसका जो इनिशियलाइजिंग है वो आपका वन से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका वन से क्यों होगा भाई,
आप ही बताओ, अगर आप उसमें से कुछ भी नहीं लाए हो तो वहां पे क्या करेगा? सॉरी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ द स्पोर्ट इज इन क्यू द मेडल काउंट फॉर द स्पोर्ट इज इनिशियलाइज्ड विथ 0, सॉरी 1। सो आई थिंक वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपका स्पोर्ट है क्यू में, तो वो कह रहा है कि आप उसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, मतलब 1 से। तो आप उसको इनिशियलाइज क्यों करोगे? आप तो उसमें 1 ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से आपका क्यू में था। ये तो आपको ऑब्वियसली सोचने की बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन 2 की। तो ऑप्शन 2 में देखो क्या बोल रहा है, बी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल अमंग द ऑल स्पोर्ट। तो देखो, मैंने जो यहाँ पे तुम्हें पॉइंट बताया कि तुम्हारा यहाँ पर ईच स्पोर्ट देखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि हर स्पोर्ट में तुम्हारा चेक किया जा रहा है कि किस में गोल्ड की मतलब गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो यही तुम्हारा ऑप्शन सेकंड बोल रहा है। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की। तो समथिंग प्रोसीजर यहाँ पे तुम्हारा चेक किया जा रहा है। इसमें क्या वेट, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ईच स्पोर्ट इन द डिक्शनरी आर चेक्स द नंबर ऑफ गोल्ड मेडल एंड द करेंट स्पोर्ट ग्रेटर देन द मैक्सिमम। तो देखो, यहाँ पे डू समथिंग में वही काम किया जा रहा है कि वो तुम्हारा हर एक स्पोर्ट में जाके चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारा पीछे के जितने भी मेडल्स है, वो करंट से चेक हो रहा है कि कौन सा मैक्सिमम है, और अगर तुम्हारा अभी का मैक्सिमम हो गया तो उसको अपडेट कर दे रहा है मैक्सिमम पे। और तुम्हारा यही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, करंट स्पोर्ट इज ग्रेटर देन द करंट मैक्सिमम। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल इन ऑल स्पोर्ट्स। तो देखो, यहाँ पे टोटल नंबर नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर तुम्हारा बी क्या स्टोर कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बी वो मैक्सिमम स्टोर कर रहा है, यानी कि उस स्पोर्ट्स में जो उसकी मैक्सिमम आई है, वो टोटल नहीं स्टोर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम अपडेट कर दी जा रही है, पुराने वाला जो मैक्सिमम था उसको अपडेट करके जो नया वाला मैक्सिमम है उसको रख दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका अपडेट किया जा रहा है, जो कि टोटल ऐड नहीं किया जा रहा है। इस वजह से ये आपका गलत था और ये वाला आपका ऑप्शन सही था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पे आपका जो पैसेज है उसको रीड करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सूडो कोड वर्ड काउंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्ड विच नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। देखो यहाँ पे कांस्टेंट चेक किया जा रहा है कि आपका डिस्टिंक्ट कांस्टेंट है कि नहीं, अगर वो 3 या फिर 3 से ज्यादा है तो देखो यहाँ पे आई थिंक एरर हमें डिटेक्शन करना है। और एरर डिटेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम देखो, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, एरर डिटेक्शन के लिए क्या होता है। एरर डिटेक्शन के लिए अगर तुम्हें करना है तो तुम ऑप्शन से ज़्यादा प्रीफर करना। अगर तुम्हें कोड समझ में नहीं आ रहा, अगर कोड समझ में आ रहा है तो तुम ऑप्शन से नहीं जा सकते, मतलब ऑप्शन से जाना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोड समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा ही इसमें बेनिफिशियल होगा। लेकिन मैं एक बार तुम्हें ऐसे ही रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ तक तो नॉर्मल कोड है, इसमें कोई गलत नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देखो, अगर हम ऊपर देख के बात करें तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 चाहिए था, तो ये भी स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। और आई थिंक यहाँ तक तो पूरा सही है। अब बात करते हैं नीचे। नीचे देखो ये चीज़, हाँ, तो ये चीज़ भी सही है। ए यहाँ पे लिस्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, आई। और ओहो, देखो यहाँ पर, ये देखो ए जो है तुम्हारे यहाँ पे डिक्शनरी है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ए क्या है, लिस्ट है, ठीक है। अब देखो, तुम पूछो यहाँ पे डाउट कैसे आया मुझे। तो देखो, जब भी आपका कुछ चीज आपको वैल्यू की तरह बतानी हो, ठीक है, कि जैसे कि आपको ऐसा बताना हो कि उसकी वैल्यू 3 या फिर 3 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप उसको डिक्शनरी में ही स्टोर कराते हो, ठीक है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे डाउट आया और मैंने डायरेक्ट इस स्टेप के बाद मैंने चेक किया कि ए की वैल्यू कहाँ पे अपडेट हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आप चेक कर लेना कि भाई ए हमारा लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है। और ऐसा आप कैसे चेक कर सकते हो, आप नीचे जाना, नीचे आपको खुद समझ में आएगा। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिले तो ये तो ऑब्वियसली डिक्शनरी के लिए होता है। तो ये आपका, ये आपको एक 10, आपको एक गलती मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो, ये आपका हो गया। अब देखो, हाँ, यहाँ पे भी गलती है। देखो वाइल में, वाइल में क्या गलती है, अगर मैं आपको ऊपर अगर लेके चलूँ तो देखना, यहाँ पे आपको एक इक्वल्स टू का भी साइन देखने को मिलेगा। मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, इस क्वेश्चन में तो नहीं था। हाँ देखो, यहाँ पे आपको एक इक्वल्स टू का साइन मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। देखो, सपोज तुम्हारा सारा कंडीशन तो यहाँ पे सारे के लिए हो जाएगा, लेकिन आखिरी वाले के लिए तुम्हारा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आखिरी वाला तुम्हारा जो लेटर होगा, लेटर का जो नंबर होगा, वो दोनों सेम हो जाएगा। और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है, ठीक है, ग्रेटर देन लिखा है, तो वो वाली वैल्यू तुम्हारी स्टोरी नहीं कर पाएगी, यानी कि आखिरी वाला वैल्यू तुम्हारा छूट जाएगा इस कंडीशन में। इसीलिए यह तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर मतलब जो 11 है लाइन नंबर, वो भी गलत है। और बाकी चेक करते हैं। एल इज कांस्टेंट, तो हमें कांस्टेंट के लिए ही बताना था। और 1 ये सब, हाँ, तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ऑब्वियसली 10 और 11, हाँ ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आई थिंक ये कितना क्वेश्चन है, ये है आपका 12th। और आई थिंक
15 मैक्स होता है, 15 के आसपास ही आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लगभग एंड ही करने वाले हैं इसको। लेट एन इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिल गया है। ठीक है, उसमें आई थिंक 50 तक का नंबर है। अब बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे सम लिस्ट एन है और बी इक्वल्स टू सम लिस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ एन है, यानी कि आपका ए तो ये ही स्टोर कराएगा, लेकिन ये आपका रेस्ट ऑफ एन जो प्रोसीजर में होगा वो स्टोर कराएगा। अब सम लिस्ट यहाँ पे है, तो सम लिस्ट देखो है क्या इसमें। आपका जो न्यू लिस्ट ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स क्या है आपका एन है, और एन यहाँ पे ये है, यानी कि यहाँ पे न्यू लिस्ट है हमारा एन। एन अब क्या, ऑब्वियस ही है कि तुम्हारा जो नंबर है वो 50 है, तो 1 से बड़ा ही होगा। अब क्या हो रहा है इसमें, आउटलिस्ट प्लस फर्स्ट ऑफ न्यू लिस्ट। तो देखो मैं तुम्हें फंक्शन बताया था लिस्ट ऑफ फंक्शन, कि उसमें क्या है, फर्स्ट जब भी आए तो तुम स्टार्टिंग का लेते हो पहला एलिमेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 1 लोगे तुम, यहाँ पे 1 तुम्हारा आउटलिस्ट में स्टोर हो गया। न्यू लिस्ट अब क्या हो जाएगा, अपडेट होकर रेस्ट ऑफ न्यू लिस्ट, यानी कि ये हट जाएगा, तुम्हारा रेस्ट हट जाएगा और बाकी आ जाएगा 2 से लेकर 50 तक। लेकिन एक और रेस्ट है, ये अंदर वाला रेस्ट तो हमने यूज कर लिया, लेकिन अब बाहर वाला रेस्ट है। बाहर वाला रेस्ट क्या करेगा, अब इस 2 को हटा देगा, क्योंकि तुम्हारा जो 2 था वो पहला बन गया, तो 2 को हटा के अब 3 से वैल्यू स्टोर कराएगा, जो कि होगा तुम्हारा 50 50 तक। ठीक है, तो तुम्हारा न्यू लिस्ट क्या हो गया, 3 से 50। वापस जाओगे इस कोड पे, अभी भी तुम्हारा 1 मतलब 1 से बड़ा है, तो वापस अब फर्स्ट क्या हो जाएगा उस न्यू लिस्ट का, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 50 तक था, तो उसमें फर्स्ट जो था तुम्हारा वो 3 था। यानी कि तुम देख रहे हो कि 1 बचा, उसके बाद एक नंबर छोड़ा गया, फिर 3 होगा, फिर उसके बाद एक नंबर छोड़ा जाएगा, फिर 5 होगा, यानी कि ऑड नंबर यूज कर रहा है इसमें। ठीक है, तो सम लिस्ट में हमारा क्या यूज कर रहा है, ऑड वाला नंबर, जितना भी ऑड था उसको यूज कर रहा है, यहाँ पे मैं ऑड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्ट यानी कि बी वाले के। तो बी वाला देखो पहले ही आपका 1 छोड़ के यूज हो रहा है, 1 छोड़कर यूज हो रहा है, यानी कि अब ये 2 से काउंट हो रहा है। तो इसमें आप सोच सकते हो, ठीक है, इतना आप लॉजिक यूज कर सकते हो कि हर बार मतलब ये जो कोड है ये आपका एक करके छुड़वा रहा है। तो छुड़वा रहा है, तो आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपका 2 लेगा, फिर 3 को छोड़ देगा, फिर 4 लेगा, फिर 5 को छोड़ देगा, फिर 6 लेगा, यानी कि इसमें आपका क्या यूज कर रहा है, इवन यूज कर रहा है। ठीक है, ये आपका इवन हो गया। अब नीचे चलते हैं, फॉर ईच वाई इन ए, यानी कि ए को भी चेक करेगा और जेड को भी चेक करेगा। अगर जेड एंड वाई यानी कि दोनों के अगर एलिमेंट सेम होंगे तो काउंट 1 कर देगा। अरे भाई कैसे सेम होंगे, एक जब ऑड है और एक जब इवन है, तो यहाँ पे आई थिंक काउंट इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, काउंट क्या ही रह जाएगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। तो आंसर चेक करते हैं, हाँ तो आंसर हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस सूडो कोड में। तो इस सूडो कोड के लिए कोई पैसेज नहीं है, ये है हमारा नॉर्मल सूडो कोड। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे आपका बोला गया है एक डिक्ट है और एक लिस्ट है और एक लिस्ट है। ठीक है, यानी कि 2 लिस्ट है और एक डिक्ट है। इसमें आपका क्या, अगर नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि इवन नंबर, और वो अगर बी डिक्ट में नहीं है तो उसका एक डिक्शनरी बना के ट्रू कर दिया जा रहा है और उसको लिस्ट में ऐड कर दिया जा रहा है। और अगर इवन मतलब अगर तुम्हारा इवन नहीं होगा, ऑब्वियसली ऑड होगा, तो उसको सी लिस्ट में ऐड कर दिया जा रहा है। और अगर नम लेंथ आपका सी लिस्ट का ज़्यादा है और बी लिस्ट का कम है, तो सी लिस्ट को रिटर्न किया जा रहा है, यानी कि ऑड वाले को रिटर्न किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा बी लिस्ट का वैल्यू ज़्यादा है तो तुम्हारा इवन वाले को रिटर्न किया जा रहा है। इस एल्स को भी पढ़ना जरूरी है, मैं इसको स्किप कर रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑप्शन मतलब क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ए, हमारा ऊपर ए ही था ना, हाँ ठीक है, यानी कि ऊपर देखोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या था, डू समथिंग ए लिस्ट, और इसका हमें करना है ए का। ठीक है, ए का करना है क्योंकि डू समथिंग ए है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ए लिस्ट ले लेगा। तो ऊपर देखो, अब ये हमारा लिस्ट, इसमें से हम उस वैल्यू को लेंगे, वेट, ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इस लिस्ट में कि हमारा कितना मतलब ऑड वाला है और कितना इवन वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड वाले की हमें संख्या बतानी है और इवन वाले की संख्या बतानी है, फिर उसके बाद ही ना हम डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है, उसके मुताबिक हम लिस्ट को देंगे। तो देखो यहाँ पे एक, फिर 2 और 3, यहाँ पे 3 इवन है और 1 2 3 4 5 6, 6 तुम्हारा ऑड है, यानी कि सी लिस्ट की वैल्यू तुम्हारी ज्यादा है। ठीक है, सी लिस्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि तुम सी लिस्ट यानी कि जितने भी ऑड है उनको रिटर्न करा दोगे। तो यहाँ पे तुमने रिटर्न करा दिया है जो भी ऑड था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है इफ ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ये है, तो अब इसमें भी काउंट करोगे 4 2 1 2 3 4 5 6 और 1 2, हाँ, तो यहाँ पे इवन ज्यादा है। ठीक है, तो इवन ज्यादा है तो हम यहाँ पे बी लिस्ट को स्टोर करा देंगे, ऐसा तुम लिखने वाले थे। लेकिन यहीं पे आता है एक दिक्कत, क्या, तो देखो यहाँ पे जब भी तुम चेक करोगे इवन के लिए, तो इवन वाला यहाँ पर डिस्टिंक्ट ही यूज होगा, यानी कि अगर तुम्हारे पास दो दो हैं, ठीक है, दो दो हैं, तो क्या उसमें से एक ही दो रिटर्न होगा। अब ऐसा क्यों, देखो इस कोड में, यहाँ पे तुम इवन चेक करो, इवन चेक करो, और यहाँ पर नोट इज की इन बी डिक्ट है,
यानी कि एक बार अगर देखो पहली बार तो ऑब्वियसली नहीं होगा तो वो तुम्हारा स्टोर करा लेगा बीडिट में। लेकिन जब दूसरी बार आओगे तो वो तो पहले से बीडिट में है, तो दूसरी बार तो स्टोर नहीं कराएगा। बस अब वो क्या कर देगा, वो तुम्हारा मतलब जो नंबर ऑफ काउंट था उसको बता देगा कि यहाँ पे तुम्हारा कि मतलब इवन ज्यादा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हारा डिस्टिंक्ट यूज होगा, यानी कि सपोज यहाँ पे 4 दो दो बार आ रहा है तो 4 दो बार नहीं एक ही बार रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 4 था, 2 था और 6 था और 8 था और 6 2 तो बार बार आ गया। तो 4 2 6 8, 4 2 6 8, तो यहाँ पे आपका डिस्टिंक्ट वाला यूज हो गया। और उसके बाद इंग्लिश वन आ चुका है। आई थिंक यहाँ तक पूरा आपका सिटी का कवर हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। और यहाँ पर पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।